आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं और मेरी एक कॉलेज फ्रेंड अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी से वापस आ रहे थे। उसके घर से निकलते हुए हमें काफ़ी देर हो गई थी। उसका फार्म हाउस जहाँ पर उसकी पार्टी हो रही थी वो शहर के बाहरी इलाके में था, जो अक्सर सुनसान रहता है। उस गांव के जैसा हाईवे वैसा ही सुनसान था। उस रास्ते पर हमारी गाड़ी के अलावा और कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही थी। मैं कार चला रहा था और मेरी दोस्त दिव्या मेरे बगल में कार में बैठी थी। उस रात की खामोशी से हम दोनों को डर न लगे, इसलिए मैंने गाड़ी में गाने चला रखे थे, पर उसके बावजूद भी मुझे जोरों की नींद आ रही थी। बार बार मेरी आंखें झपक रही थी, जिसकी वजह से मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा था। दिव्या ने किसी तरीके से मुझे जगा कर रखा। वो बार बार मुझसे बातें कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान रोड के सुनसान और अंधेरे जगह पर ही था। अचानक मुझे एक झपकी सी आई और जैसे ही मैंने आंखें खोली तो देखा कि मेरी गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। मुझे होश आता उससे पहले ही मैं उसे कुचल चुका था। मैंने जैसे ही ब्रेक लगाई तो मेरी गाड़ी जमीन पर गिरते गिरते घसीटते हुए किनारे जाकर लग गई। जब मैंने रोड पर जाकर देखा तो मैंने देखा कि एक लड़की की आधी ही बॉडी कटी हुई वहाँ पर पड़ी है। उसका सिर्फ सर और ऊपर का शरीर ही वहाँ पर पड़ा हुआ था, बाकी सब कुछ गायब था। मुझे ऐसा लगा मानो मेरी गाड़ी ने उसे दो हिस्सों में बांट दिया हो। दिव्या को उस रोड पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं बहुत डरा हुआ था और फिर मैंने वापस से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और जल्दी से अपने घर की ओर निकल गया। अब मेरी नींद पूरी तरीके से उड़ चुकी थी। थोड़ा आगे जाकर जब मेरी नज़र गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने देखा कि वो लड़की की आधी कटी हुई ऊपर की बॉडी मेरी कार के पीछे पीछे आ रही है और फिर वो कुछ ही पल में एकदम से गायब हो गई। लेकिन दिव्या को ये सब बिल्कुल नहीं दिख रहा था। घबराहट इतनी ज़्यादा हो रही थी कि जिसकी वजह से मैं दिव्या से कुछ बात भी नहीं कर पा रहा था। हाईवे ख़त्म होने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के सामने उस लड़की का निचला हिस्सा, यानी कि उसके पैर मेरी गाड़ी के सामने से गुजरते हुए दिखे। मैंने हिम्मत की और अपनी गाड़ी नहीं रोकी। अभी मेरे कार के शीशे पर ऊपर की बॉडी आकर गिरी तो मेरे मुंह से एकदम से चीख निकल गई और मैं कार का कंट्रोल खो बैठा। इससे मेरी कार डिसबैलेंस होकर पलट गई। दिव्या कार से निकलकर दूर जाकर गिरी। उसी समय हाईवे पर बहुत ही तेज़ स्पीड से एक ट्रक गुजर रहा था। इससे पहले कि मैं दिव्या को बचा पाता, ट्रक दिव्या को दो हिस्सों में बांटकर चला गया। मैं बहुत ज़ोर से चीखा और चीखते चीखते वहीं पर बेहोश हो गया। 3 दिन बाद हॉस्पिटल में मेरी आंख खुली। मुझे डॉक्टरों ने बताया कि वह दिव्या को नहीं बचा पाए। मैंने अपने दोस्त को यह वाला पूरा किस्सा बताया। उस दिन के बाद से मुझे हर रोज़ एक सपना आता है, जिसमें मैं देखता हूँ कि कोई मेरे पीछे रेंगता हुआ आ रहा है और मुझसे आकर पूछता है कि मेरे पैर कहाँ हैं। मुझे नहीं पता कि वह दिव्या है या कोई और, पर उस सवाल को सुनकर रोज़ मेरी रूह कांप जाती है। जब ये बात डॉक्टरों ने मुझे बताई कि वो दिव्या को नहीं बचा पाए, मैं खुद का आपा खो बैठा और मुझे बहुत ही गिल्टी महसूस हुआ कि मैं अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया। आखिर उस हाईवे पर उस आधी कटी हुई लाश का मतलब क्या है? यही सब कुछ जानने के लिए मैं उस हाईवे पर एक बार फिर जाने के लिए तय कर लिया और मैंने उसी जगह पर पहुंचा जहां दिव्या का एक्सीडेंट हुआ था। वो हाईवे सुबह के समय तो एकदम नॉर्मल दिखाई पड़ता था, लेकिन रात होते ही वहां पर कुछ न कुछ हरकत होने लगती थी। इसलिए बहुत से लोग उस हाईवे पर रात में निकलने से डरते थे। जब मैं उस हाईवे पर पहुंचा तो तब तक रात हो चुकी थी और वहां पर बहुत डरावनी डरावनी आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी। एक सन्नाटा उस हाईवे पर पसरा पड़ा था। इसी वजह से मैं उस हाईवे पर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया और नीचे उतरकर पास वाले गांव में जाकर रुक गया। उस गांव के सभी लोग मुझे देखकर अचंभित हो रहे थे, क्योंकि उस गांव में हाईवे के डर की वजह से इससे पहले कोई नहीं गया था। वो सभी मुझे देखकर इसलिए भी अचंभित हो रहे थे। मैंने गांव में जाकर एक रात रुकने के लिए पूछा। गांव का मुखिया, उसने मुझसे कहा, इस गांव में पहले कभी कोई नहीं आया, अगर आप रुकना चाहो तो रुक सकते हो। उस रात बहुत ज़्यादा घना अंधेरा था और दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था।
हवाएं बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ कर रही थी। उस गांव में बहुत से घर बने हुए थे और कुछ झोपड़पट्टी वाले घर भी थे और दूर दूर तक टूटे फूटे घर भी थे, जिसे देखकर थोड़ा अचंभित सा महसूस हो रहा था। एक बूढ़े आदमी ने मुझे रुकने के लिए एक कमरा दिया, जहाँ पर मैं उस रात रुक गया। मैं रात में जैसे ही सोया, मुझे फिर से वही रेंगने वाला सपना दिखाई दिया और वह आकर मुझसे दोबारा पूछता है कि आखिर उसके कटे हुए पैर कहाँ हैं। मैंने सपने में देखा कि उस रात एक लड़की हाईवे पर मेरा पीछा करते हुए आ रही थी और मैं बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। बहुत तेज़ भाग रहा हूँ, लेकिन वो लड़की मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही और वो मुझसे पूछ रही है कि उसके कटे हुए पैर कहाँ हैं। ऐसा करते हुए मैं पूरी रात चैन की नींद सो नहीं पाया, लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि रात को तो यहाँ पूरा गांव था, पर सुबह उठते ही वहाँ कोई भी गांव दिखाई नहीं दिया। यानी गांव के सारे घर पता नहीं कहाँ गायब हो गए और मैं अपने आप को एकदम मिट्टी में भरी हुई ज़मीन में लेटे हुए देखता हूँ। यह सब देखकर मैं बहुत डर जाता हूँ कि गांव में रात को यहाँ तो सब कुछ दिख रहा था और जिस कमरे में मैं रुका था और जिस बुजुर्ग आदमी से मैं मिला था, वो सब सुबह होते ही कहाँ गायब हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है। मैं पैदल ही उस हाईवे में दोबारा पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही मैंने एक राहगीर से पूछा, भाई कल रात को तो यहाँ पूरा एक गांव था और आज सुबह वह गायब हो चुका, आखिर ये सब हुआ कैसे। तब वह राहगीर ने मुझसे कहा, आप जिस गांव की बात कर रहे हैं वह गांव था, अब नहीं है। वह आगे बताता है कि उस हाईवे के बनने से पहले वहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग रहा करते थे। वह अपनी ज़मीन पर फसल उगाते थे और यह हाईवे बना तब उनकी ज़मीन के ऊपर से हाईवे निकल गया, जिसकी वजह से गांव के लोगों को बहुत नुकसान हुआ। कहा जाता है कि उन गांव के लोगों में से ही किसी एक की लड़की इस हाईवे पर घूमती फिरती आ गई और अचानक से किसी गाड़ी की चपेट में आकर उसके शरीर के दो हिस्से हो गए। उसका धड़ अलग हो गया और पैर वाला हिस्सा अलग। आज तक किसी को नहीं मिला। उस राहगीर की बातों को सुनकर अब मैं और ज़्यादा ही डरने लगा था, क्योंकि इसी लड़की का संबंध मेरे सपने से है। तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह लड़की जो मेरे सपने में आकर मुझसे पूछती है कि उसके पैर कहाँ हैं, और इस हाईवे पर उसी लड़की की आत्मा भी भटकती रहती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।